आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है? मैट्रिक्स obtained by interchanging the row with column, वो हमारा होता है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ए कोई मेरी मैट्रिक्स है ए, दैट इज ए आई जे, और उसका ऑर्डर है m बाय n का। तो मैं क्या करूं, उसके रोज को इंटरचेंज कर दूं कॉलम से, तो जो मैट्रिक्स फॉर्म होगी वो मेरा ए ट्रांसपोज होगा। और ए ट्रांसपोज को ए टू द पावर टी या ए डैश से डिनोट करते हैं। और ट्रांसपोज क्या होगा, तो मैंने बोला कि रो को कॉलम से इंटरचेंज करना है, तो रो को कॉलम से इंटरचेंज करना है, यानी आई इंटरचेंज विद जे एंड जे इंटरचेंज विद आई, तो दैट इज़ द ट्रांसपोज। तो ये हो जाएगा मेरा ए जे आई, और ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑर्डर भी चेंज हो जाएगा, एम की जगह एन आ जाएगा, और ये हो गया मेरा ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। अच्छा, तो ये हो गया मेरा ट्रांसपोज। फॉर एग्जांपल अब देखते हैं एग्जांपल से। ए कोई मैट्रिक्स है मेरी 1 2 3 4 5 6, ये कोई मैट्रिक्स थी, इसका मेरे को ट्रांसपोज निकालना, तो मैंने बोला रो को कॉलम से इंटरचेंज कर दो। तो ये हमारी रो है, तो रो अब कॉलम से इंटरचेंज हो जाएगी, यानी जो रो है अब वो कॉलम हो जाएगा। तो 1 2 3 4 और 5 6, तो मैंने क्या किया, रो को कॉलम से चेंज कर दिया, तो कॉलम अपने आप रो से इंटरचेंज हो गए। तो दैट इज़ अ ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। अच्छा, तो ये हो गया हमारा ट्रांसपोज। ट्रांसपोज होता क्या है, इंटरचेंज रो विथ कॉलम्स, दैट इज ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। अब प्रॉपर्टीज देखते हैं अपन ट्रांसपोज की। ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी, तो पहली प्रॉपर्टी इसमें है कि कोई मैट्रिक्स है ए, इसका ट्रांसपोज है ए ट्रांसपोज। ठीक, अगर मैं इस मैट्रिक्स का दोबारा से ट्रांसपोज कर दूं, इस मैट्रिक्स का दोबारा से ट्रांसपोज कर दिया जाए, तो जो मैट्रिक्स मिलेगी वो वापस से मेरे को वही मैट्रिक्स मिल जाएगी ए। तो ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए मैट्रिक्स होता है। वैसे ही दूसरा k इंटू ए, कोई स्केलर क्वांटिटी को मैट्रिक्स में इंटू कर दूं और फिर ट्रांसपोज निकाल लूँ, तो वो चीज़ बराबर होती है अगर मैं पहले मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल लूँ और फिर बाद में स्केलर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर दूं, तो दोनों बातें एक हैं। वैसे तीसरी प्रॉपर्टी मेरी है कि a प्लस बी का होल का ट्रांसपोज, ए मैट्रिक्स प्लस बी मैट्रिक्स होल का ट्रांसपोज इक्वल होता है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के। आखिरी हमारी चौथी प्रॉपर्टी है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में यही पूछा जाता है, क्या कि a इंटू बी होल का ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज होता है, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज होता है। तो ये हो गई हमारी प्रॉपर्टी। नाउ ये हमारा अगला क्वेश्चन है जिसमें बोल रहा है कि ए मैट्रिक्स ये है, बी मैट्रिक्स ये है, तो प्रूव करना है ए इंटू बी का होल का ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। तो चलिए निकालते हैं, ए इंटू बी होल का ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। तो ए मैट्रिक्स मेरी क्या है, मैं दोनों को एक साथ सॉल्व कर रहा हूँ, तो ए मैट्रिक्स की जगह रख दे रहा हूँ -1 2 3। बी मैट्रिक्स है मेरी -2 -1 -4 इज इक्वल्स टू
बी ट्रांसपोज बी मैट्रिक्स ये है, तो मैंने क्या बोला, बी ट्रांसपोज कैसे निकालेंगे, जो भी रो है उसको कॉलम के फॉर्म में लिख दो, तो -2 -1 -4, ये हो गया मेरा बी ट्रांसपोज। और ए ट्रांसपोज यानी ए मैट्रिक्स मेरा ये है, तो उसको मैं रो के फॉर्म में लिख दूं, तो ये हो जाएगा -1 2 और 3। तो सिंप्लीफाई करते हैं दोनों को, रो इंटू कॉलम, तो इसका ऑर्डर है 3/1 का, इसका ऑर्डर है 1/3 का, तो न्यू मैट्रिक्स जो फॉर्म होगी उसका ऑर्डर होगा 3/3 का। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो माइनस माइनस प्लस 2, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 4, फिर -4 -2 -8, 3 2 जा 6 -6 -3 -12, ये हो गया मेरा A इंटू बी। अभी मैंने होल का ट्रांसपोज नहीं निकाला है, तो होल का ट्रांसपोज यहाँ लिख दे रहा हूँ, उसका ट्रांसपोज ये। अच्छा, ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरा, इंटू कर दो, तो -2 × 1 -2, फिर 4 -2 प्लस ये -2 का माइनस का 4, ये माइनस का 6 1 -2 माइनस का 3 4 -8 और -12, ये हो गया मेरा। अब मेरे को क्या करना है, इसको ट्रांसपोज करना है, तो इसको अगर मैं ट्रांसपोज करूँगा तो ये चीज़ मैं, ये वाली चीज़ मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, रो कॉलम के फॉर्म में लिख दें, तो ये हो जाएगा मेरा 2 1 4, फिर -4 -2 -8, फिर -6 -3 माइनस का 12, तो जो रिज़ल्ट आया वो दोनों बराबर आया, तो ये प्रूव हो गया मेरा A इंटू बी होल का ट्रांसपोज इक्वल्स टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। नाउ अब हमारा अगला क्वेश्चन है, इफ़ ए मैट्रिक्स इज दिस फाइंड थीटा इफ़ ए ट्रांसपोज प्लस ए इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2 ऑर्डर की है, 2x2 ऑर्डर की। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ए ट्रांसपोज अभी बताया मैंने कैसे निकालते हैं, तो ए ट्रांसपोज प्लस ए इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, तो ए ट्रांसपोज निकाल लूँ, तो ये हो जाएगा मेरा, यहाँ पे ही लिख देता हूँ डायरेक्ट, तो cos थीटा माइनस साइन थीटा, और ये हो जाएगा साइन थीटा cos थीटा। तो ये मैंने ए ट्रांसपोज निकाल लिया, और उसको ऐड करना है ए मैट्रिक्स से, तो ये है मेरा cos थीटा माइनस साइन थीटा और साइन थीटा cos थीटा इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो 1 0 0 1 ऑफ ऑर्डर 2। तो सिंपल ऐड कर दें, तो ऐड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा cos प्लस cos 2 cos थीटा, वैसे ही साइन माइनस साइन 0, साइन माइनस साइन 0, और cos प्लस cos 2 cos थीटा इज इक्वल्स टू 1 0 0 1। तो अब इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, तो ये चीज़ इसके बराबर होगी, तो 2 cos थीटा, मैं क्या कर रहा हूँ, देयरफॉर 2 cos थीटा इज इक्वल्स टू 1, तो cos थीटा इक्वल्स टू आ जाएगा 1/2, और cos की वैल्यू 1/2 कब रहती है, cos थीटा इज इक्वल्स टू 1/2 cos 60 डिग्री पे, तो cos π/3, तो थीटा इक्वल्स टू आ जाएगा π/3। तो ये हो गया हमारा आंसर। नाउ अब हमारा अगला टॉपिक है सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो पहले हम समझते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स को। तो याद रखना, सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स का ही होता है। तो अ स्क्वायर मैट्रिक्स A इज इक्वल्स टू Aij is said to be symmetric
इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए, क्या कोई स्क्वायर मैट्रिक्स का अगर ट्रांसपोज वापस से वही मैट्रिक्स मिल जाती है तो उसे हम बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इसको देखते हैं। तो एक एग्जांपल लेता हूँ। क्या, एक मैंने मैट्रिक्स ले ली ए, वो है 1 2 3 2 4 5 3 5 1। तो ये मेरी मैट्रिक्स है। अगर इसका मैं ट्रांसपोज, इस मैट्रिक्स ए का मैं ट्रांसपोज निकालूं और वापस से मेरे को सेम मैट्रिक्स ए मिल जाती है तो दैट इज़ अ स्क्यू सिमेट्रिक, सॉरी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ए ट्रांसपोज में निकाल रहा हूँ तो ए ट्रांसपोज के लिए मैंने 1 2 3 2 4 5 और 3 5 1, तो 3 5 1। तो आफ्टर दिस जो ट्रांसपोज आया वो क्या आ गया, वापस से वही मैट्रिक्स मिल गई 1 2 3 1 2 3 2 4 5 2 4 5 और 3 5 1। तो A इज इक्वल्स टू A ट्रांसपोज हो गया, यानी A इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, तो ये चीज़ समझ आ गई कि A सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। अब हम देखते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सेम वही चीज़ है, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, स्क्वायर मैट्रिक्स है ये। बस इसमें फ़र्क क्या है, इसमें फ़र्क ये है कि जो A ट्रांसपोज आए वो माइनस ऑफ A आ जाए, तो इस तरह की मैट्रिक्स हमारी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। और जब A ट्रांसपोज A के बराबर आ जाए तो ये मेरी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो चलिए देखते हैं इसका एग्जांपल। तो A मैट्रिक्स में ले रहा हूँ, ये मैं ले रहा हूँ 0 1 -1, फिर 1 -1 0 1 1 0 1 -1 0। तो ये मैंने कोई मैट्रिक्स ले ली। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल रहा हूँ। तो A ट्रांसपोज निकालते हैं। तो A ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, रो को कॉलम में लिखना है। तो 0 1 -1, फिर -1 0 1, फिर 1 -1 0। तो ये मैंने ट्रांसपोज लिख दिया। अब देखना कि यहाँ पे A मैट्रिक्स का रो क्या था, 0 1 -1, और यहाँ पे क्या हो गया 0 -1 +1। तो जो साइन पॉजिटिव थे वो नेगेटिव हो गए, जो नेगेटिव थे वो पॉजिटिव हो गए। तो मैं क्या काम कर सकता हूँ, इस मैट्रिक्स में से माइनस साइन कॉमन ले लूँ। तो जब भी हमने अभी देखा कि जब मैं स्केलर क्वांटिटी किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करता हूँ तो उसके ईच एलिमेंट से मैं मल्टीप्लाई करता हूँ। वैसे ही अगर मेरे को कॉमन लेना है किसी मैट्रिक्स से कुछ चीज़, कुछ नंबर हुए या साइन हुआ, तो पूरे एलिमेंट्स से कॉमन होगा, तब जाके वो कॉमन निकलेगा। तो मैंने क्या किया, -1 कॉमन ले लिया। तो -1 जब मैंने कॉमन लिया तो ये यहाँ पे क्या हो गया, प्लस हो गया, माइनस हो गया, माइनस हो गया, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस से प्लस, ये प्लस से माइनस। तो वापस से वही मैट्रिक्स मिल गई। और ये मैट्रिक्स मेरी क्या है, A। तो A ट्रांसपोज माइनस ऑफ A आया। तो दिस मैट्रिक्स इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये हो गया हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं, ये एग्जांपल था मेरा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का, वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे नॉन डायगोनल एलिमेंट जो हैं, जैसे ये 2 है तो इसकी पोजीशन क्या है, ये है A1 2, और ये वाला एलिमेंट क्या है A21। तो ये दोनों एक जैसे हैं। वैसे ही ये एलिमेंट है मेरा A13 और ये एलिमेंट है मेरा A31। तो ये दोनों एलिमेंट बराबर है, वैसे ये एलिमेंट इसके बराबर है। यानी अल्टीमेटली क्या हो रहा है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में Aij जो है वो AJI एलिमेंट के बराबर है। क्या, Aij एलिमेंट AJI के बराबर। यानी एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बोलूँ तो A12 बराबर है किसके, A21 के। वैसे
3 2 बराबर A23 के, और ऐसे ही बाकी। तो ये चीज़ समझ आई होगी कि ये मैंने क्या बोला, AJ के लिए के बराबर होना चाहिए। तो अगर मेरे को सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिखनी है तो बस मेरे को क्या ध्यान रखना है कि डायगोनल एलिमेंट कुछ भी हो, क्योंकि डायगोनल एलिमेंट की पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। यहाँ पे भी 1 4 1 है और यहाँ पे भी 1 4 1 है, बस चेंज किसी भी पोजीशन हो रही है जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है। तो बस मेरे को ये ध्यान रखना है कि A12 एलिमेंट A21 के बराबर हो, A13 एलिमेंट A31 के बराबर, और ऐसे ही बाकी एलिमेंट्स। अच्छा, पर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स क्या हैं, 0 है। तो सबसे पहली बात क्या कि डायगोनल एलिमेंट्स इसमें क्या होते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स ज़ीरो होते हैं। क्या होते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स इस मैट्रिक्स में 0 होते हैं। तो ये हो गया हमारा पहला पॉइंट कि इस मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स 0 होते हैं। और दूसरा पॉइंट ये है कि AIJ जो होता है वो माइनस ऑफ AJI होता है। क्या, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में AIJ जो एलिमेंट होता है वो माइनस ऑफ AJI एलिमेंट होता है। जैसे A12 एलिमेंट A21 एलिमेंट एक दूसरे के अपोजिट साइन वाले हैं, वैसे ये वाला एलिमेंट इसके अपोजिट है, ये वाला एलिमेंट इसके अपोजिट। तो ये हो गया मेरा क्या, AIJ इज माइनस ऑफ AJI। और डायगोनल एलिमेंट क्यों 0 होते हैं तो उसका देखते हैं रीज़न। तो A अगर मैं I और J को बराबर रख दूँ तो यहाँ पे हो जाएगा AII, वैसे ही माइनस ऑफ AII, ये दोनों बराबर होने चाहिए क्योंकि मैंने बोला। तो इसको मैं इधर ले जाऊँगा तो ये क्या हो जाएगा, 2AII इज इक्वल्स टू 0, और AII यानी डायगोनल एलिमेंट क्या हो गए, 0 होने चाहिए। तो ये हो गया मेरा डायगोनल एलिमेंट क्यों 0 होता है। तो आई होप ये चीज़ें समझ आई होगी। मैंने थोड़ा इसको कंजस्टेड फॉर्म में लिख दिया पर कोई बात नहीं। तो ये हो गया मेरा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होती पहली बात तो, और स्क्वायर मैट्रिक्स में भी क्या कि अगर मैं उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालूं और वापस से वही मैट्रिक्स मिल जाए तो वो मेरी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और उसमें क्या होता है, इसमें एक चीज़ याद रखना क्या कि जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं वो नॉन ज़ीरो होते हैं, और साथ ही साथ AIJ एलिमेंट AJI के बराबर होते हैं, यानी A31 A13 के बराबर, A23 A32 के बराबर, और ऐसे ही बाकी चीज़ें। पर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट 0 होते हैं, ये मस्ट कंडीशन है, और स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। और दूसरा क्या कि A ट्रांसपोज माइनस ऑफ A के बराबर। ये अब हमारा अगला क्वेश्चन है, लेट A बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स देन प्रूव दैट A प्लस A ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो चलिए पहला सॉल्व करते हैं फर्स्ट। अच्छा, ये बोल रहा है मेरे को प्रूव करना है कि A प्लस A ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो लेट मैं मान लेता हूँ क्या कि A प्लस A ट्रांसपोज कोई मैट्रिक्स P है, ठीक है। तो P मैट्रिक्स मेरी हो गई क्या, A प्लस A ट्रांसपोज। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे को मालूम है सिमेट्रिक मैट्रिक्स होने के लिए अगर मैं इस मैट्रिक्स का दोबारा से ट्रांसपोज कर दूं तो वो जो रिज़ल्ट आएगा वो सेम मैट्रिक्स मिल जाए तो वो क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो मैं दोनों जगह ट्रांसपोज कर रहा हूँ, यानी टेक ट्रांसपोज बोथ साइड। मैंने दोनों तरफ क्या किया, ट्रांसपोज कर दिया। तो P ट्रांसपोज और यहाँ पे A प्लस A ट्रांसपोज होल का ट्रांसपोज। तो अभी अपन ने ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी पढ़ी। क्या प्रॉपर्टी थी कि दो टर्म अगर एडिशन में हो उनका होल का ट्रांसपोज है तो वो इस चीज़ के बराबर होता है A ट्रांसपोज प्लस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। ये प्रॉपर्टी कौन सी थी, ये प्रॉपर्टी यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, वो थी A प्लस बी का होल का ट्रांसपोज इक्वल्स टू A प्लस A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज।
ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होता है, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए, एक और प्रॉपर्टी अभी पढ़ी थी अपन ने, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होता है, वापस से वही मैट्रिक्स होती है। तो पी ट्रांसपोज क्या आ गया, अब ये वापस से वही चीज़ मिल गई, यानी पी ट्रांसपोज पी के बराबर है, यानी ए प्लस ए ट्रांसपोज इज ए सिमेट्रिक। ठीक है, ये हो गया हमारा सिमेट्रिक पहला प्रूफ। अच्छा, चाहो तो इसको एग्जाम्पल से भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल मैं ले लूँ, अगर कोई मैट्रिक्स मेरी ए है तो वो मैं ले रहा हूँ 1 4 3 1, ठीक है, या 1 4 3 2। ये मैंने मैट्रिक्स ले लिया और उसका ट्रांसपोज निकाल लिया, तो उसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 4 3 2। ठीक है, तो उसने क्या बोला, ए प्लस ए ट्रांसपोज निकाल लो, तो ए प्लस ए ट्रांसपोज, ए प्लस ए ट्रांसपोज, तो ए क्या है मेरा 1 4 3 2, और उसको ऐड करना है मेरे को किससे, 1 3 4 2 से, तो दोनों को ऐड कर देते हैं। तो 1 + 1 2, 4 + 3 7, और ये क्या हो जाएगा 3 7, ये भी हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। ठीक है, ये 7 है, ये है। तो इसका अगर मैं ट्रांसपोज कर दूँ, ये जो रिज़ल्ट आया मान लो ये P आया, और अगर मैं इसका ट्रांसपोज कर दूँ और वापस से यही मैट्रिक्स मिल जाए, ये P मैट्रिक्स मिल जाए, तो ये क्या हो जाएगा, मेरा काम हो जाएगा। तो मैं P ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज निकाल लूँ, तो ये ट्रांसपोज करने के बाद क्या होगा, यार ये मैंने ऐड सही किया, हाँ मैंने ऐड सही किया ना। अब मैं इसका ट्रांसपोज कर रहा हूँ, तो P ट्रांसपोज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा ट्रांसपोज करने के बाद 2 7 2 7 7 4 7 4। तो क्या चेंज हुआ, क्या ये P मैट्रिक्स थी, ये P ट्रांसपोज दोनों बराबर, तो यानी ये P इज इक्वल्स टू P ट्रांसपोज, यानी क्या प्रूव हो गया कि ए मैट्रिक्स और उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज दोनों का एडिशन एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। तो याद रखना क्या कि कोई मैट्रिक्स है, उसको उसके ट्रांसपोज से ऐड कर दिया जाए तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स फॉर्म होती है दैट इज़ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब हम देखते हैं अपना सेकंड पार्ट। सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है अपना क्या कि A माइनस ए ट्रांसपोज क्या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बराबर है। तो A माइनस ए ट्रांसपोज को मैं लेट कर रहा हूँ, वो P के बराबर है, और सो मेरा P मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, P मैट्रिक्स हो जाएगा P इज इक्वल्स टू A माइनस ए ट्रांसपोज। तो क्या बोलते हैं, मतलब क्या करेंगे अब, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स चेक करने के लिए दोनों तरफ ट्रांसपोज कर दूँ, तो टेकिंग ट्रांसपोज बोथ साइड, तो ट्रांसपोज ले लिया, तो यहाँ पे P ट्रांसपोज यहाँ पे हो जाएगा A माइनस है ए ट्रांसपोज का होल का ट्रांसपोज। तो एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन, अगर मैं ट्रांसपोज कर रहा हूँ तो वो क्या हो जाएगा, वो इस प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा, A प्लस बी होल का ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। ठीक है, तो P ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू यहाँ पे A ट्रांसपोज, और ये A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज A हो गया। अच्छा, इसको मैं इसके जैसा लिखना चाहूँ तो ये हो जाएगा P ट्रांसपोज, यहाँ से मैं माइनस कॉमन ले रहा हूँ, तो ये क्या हो गया, A माइनस इधर से कॉमन लिया तो ये प्लस का हो गया, और ये माइनस का हो जाएगा, तो A ट्रांसपोज, तो वही चीज़ मिल गई। और ये क्या है, मेरी P के बराबर है। और ये कब होता है, जब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है P कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तब उसका ट्रांसपोज माइनस ऑफ P के बराबर हो। तो प्रूव हो गया क्या कि A माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो आप कोई सा भी एक मैट्रिक्स ले लेना, उसका ट्रांसपोज ले लेना और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना, और जो भी रिजल्ट आए उसका फिर से ट्रांसपोज लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि जो आंसर आया है वो एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जो मैंने फर्स्ट के लिए किया वही चीज़ आपको सेकंड में भी करनी है। ठीक है, एक मैट्रिक्स ले लेना, उसका ट्रांसपोज के साथ उसको सब्ट्रैक्ट कर देना, और फिर बाद में उसका ट्रांसपोज लेने के बाद जो रिज़ल्ट आएगा वो माइनस
के फॉर्म में आना चाहिए, तो वो प्रूफ हो जाएगा। अब हम आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, इसका थर्ड है कि A इंटू ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक, A इंटू ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। तो वही लेट कर रहा हूँ क्या कि A इंटू ए ट्रांसपोज एक मैट्रिक्स P के बराबर है, तो P मैट्रिक्स से बराबर है, तो P इज इक्वल्स टू ए इंटू ए ट्रांसपोज। अब मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों तरफ ट्रांसपोज कर रहा हूँ, टेकिंग ट्रांसपोज। तो दोनों तरफ ट्रांसपोज ले लेता हूँ, तो P ट्रांसपोज इक्वल्स टू A इंटू ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। तो P ट्रांसपोज इक्वल्स टू, अभी अपन ने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, जब A इंटू बी दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट करके उसका ट्रांसपोज किया जाता है तो वो किसके बराबर होता है, B ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज के बराबर होता है। तो वही प्रॉपर्टी यहाँ पे लगा देता हूँ, तो A ट्रांसपोज होल का ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, और A ट्रांसपोज क्या होता है अपना, A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज A इंटू ए ट्रांसपोज, और ये चीज़ क्या है, A इंटू ए ट्रांसपोज किसके बराबर है, P के बराबर। तो ये क्या हो जाएगा, P ट्रांसपोज इक्वल्स टू P। सो प्रूफ हो गया कि मैट्रिक्स क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। नाउ ये अब हमारी अगली थ्योरम है, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब कोई भी मैट्रिक्स को हम, कोई भी मैट्रिक्स A है मान लो, तो उसको हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो कोई मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स और उसके स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो अभी अपन ने देखा था क्या कि अभी इससे पहले हमने थ्योरम 1 जो प्रूव की थी उसमें देखा था कि A प्लस ए ट्रांसपोज एक क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, वो अभी अपन ने किया था। और उसके बाद एक और चीज़ देखी कि A माइनस ए ट्रांसपोज किसके बराबर होता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बराबर होता है। क्या A प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बराबर होता है, जिसमें जो अपन ने थ्योरम 1 में देखा है, ये हमने थ्योरम 1 में देखा है, ठीक है। और A माइनस ए ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। तो क्या मैं A मैट्रिक्स मेरी है उसको A प्लस ए ट्रांसपोज और प्लस A माइनस ए ट्रांसपोज के फॉर्म में लिख दूँ। जब मैं ब्रैकेट ओपन करूँगा तो क्या होगा, ए ट्रांसपोज कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस का ये प्लस का, और ये 2A हो जाएगा। पर ये 2A पर यहाँ पे A, तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ हाफ हाफ का इंटू कर दूँ। तो ये चीज़ याद रखनी है क्या कि A मैट्रिक्स, कोई भी मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के फॉर्म में लिख सकते हैं, और वो इक्वेशन वो रिजल्ट क्या होगा, वो होगा A इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ A प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ऑफ A माइनस ए ट्रांसपोज। ये क्या होता है, ये होता है स्क्यू सिमेट्रिक, अभी अपन ने देखा है उसे, और ये होता है मेरा सिमेट्रिक। तो इसने यही बोला कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम सम के फॉर्म में लिख सकते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के। नाउ अब हमारा क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द मैट्रिक्स A एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो अभी हमने देखा, क्या देखा कि कोई भी मैट्रिक्स A को मैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स यानी A प्लस ए ट्रांसपोज और हाफ ऑफ A माइनस ए ट्रांसपोज यहाँ, तो ये मेरा क्या होता है, ये होता है मेरा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और ये होता है मेरा सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो यही मेरे को शो करना है इसमें कि मैट्रिक्स A मैट्रिक्स को मेरे को स्क्यू और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के फॉर्म में लिखना है। तो उसके लिए मेरे को ये वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ये वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और बाद में इस इक्वेशन में पुट करना पड़ेगा, तो हो जाएगा मेरा काम। तो मैं मान लेता हूँ ये चीज़ मेरी P के बराबर है, ये मेरा Q हो गया। तो P निकाल लेता हूँ, P इज इक्वल्स टू है हाफ ऑफ A मैट्रिक्स मेरी क्या है ये
तो ये मैट्रिक्स है 3 2 3 4 5 3 2 4 5 और इसका ट्रांसपोज प्लस करना है इसके ट्रांसपोज से, तो इसका ट्रांसपोज हो जाएगा 3 2 3 4 5 3 2 4 5। तो जो भी रिज़ल्ट आएगा उसको हाफ से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे को ये मिल जाएगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स यानी P की वैल्यू। तो हाफ ये और इसको सॉल्व कर दूं, ऐड करना है तो 3 + 3 6 6 5 6 10 7 2 + 5 ये हो गया मेरा 7, ये हो गया मेरा 10। तो ये हो गया, मैं हाफ से इंटू कर दूं तो ये हो जाएगा 3, ये 3, ये 5/2, ये 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 5, ये 7/2, ये 5/2, 7/2 और ये 5। तो सिंपल मैंने ए मैट्रिक्स ली, उसके ट्रांसपोज लिया, दोनों को ऐड किया और हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया। अब मैं क्यू निकाल लूँ तो क्यू मैंने क्या बोला, क्यू किसके बराबर है, क्यू है मेरा हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो हाफ ए क्या है मेरा, यही होगा। तो 3 2 3 2 3 4 5 3 और 2 4 5। नाउ उसको सब्ट्रैक्ट करना है ए ट्रांसपोज से, और ए ट्रांसपोज मैंने ये लिखा है तो 3 2 3 4 5 3 और 2 4 5। तो ये हो गया मेरा ट्रांसपोज, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ और फिर हाफ से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो ये हो जाएगा मेरा 3 - 3 0, 2 - 4 - 2, 3 - 2 1, 4 - 2 2, 5 - 5 0 और ये हो गया 3 - 4। 3 - 4 कितना हो जाएगा, माइनस का 1, फिर 2, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा मेरा 1, ये -1 है और 5 - 5 ये 0। तो ये हो गया। अब मेरे को हाफ से इंटू करना है तो हाफ से इंटू भी कर देता हूँ। तो ये हो जाएगा 1/2, सॉरी ये हो गया 1, ये हाफ, ये 1, ये हाफ और ये हाफ। तो देखना ये एलिमेंट एक दूसरे के बराबर हैं और यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस है, ये और ये बराबर हैं, बस यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस, वैसे ये बराबर हैं। तो ये हो गया मेरा सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, ये हो गया मेरा सिमेट्रिक, ये बराबर ये बराबर ये बराबर और डायगोनल नॉन ज़ीरो, इसमें डायगोनल ज़ीरो। तो बस ये वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर देना और आंसर आ गया। तो आज के लिए इतना ही। अब अगले लेक्चर में हम 3.3 एक्सरसाइज और हमारा अगला टॉपिक दैट इज़ इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स देखेंगे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।